विजुअल्स दिखाइएगा। रूसी सेनेटर ने की ड्रोन ट्रेनिंग की घोषणा। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के हवाले से खबर, दुश्मन के एयर स्ट्राइक से बचने की होगी ट्रेनिंग। लाइफ सेफ्टी सिलेबस में शामिल है ट्रेनिंग। सीधे आइए इस वक्त की बड़ी खबर, आज की बड़ी खबर, जंग के 516वें दिन रूस ने बनाया नया रिकॉर्ड। रूस ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा विदेशी वेपन किए नष्ट। 24 घंटे में यूक्रेन के 35 लेपर्ड और ब्रेडली टैंक तबाह। यूक्रेन में टैंक की तबाही पर पुतिन का दावा। ब्रेकिंग और शॉट्स दिखाइए जरा राहुल, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट्स। ब्रेडली और लेपर्ड टैंक तबाह कर दिए, रिकॉर्ड बना दिया है 24 घंटे में। विजुअल, 2 विंडो विजुअल दिखाइए। 24 घंटे में ब्रेडली और लेपर्ड टैंक की तबाही की तस्वीरें दिखाइए जरा, प्ले ऑन करिए, दिखाइए जरा दोनों तस्वीरें। और यह मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाली खबर नहीं है, क्योंकि अब जरा खबर की डिटेलिंग देखिए। राहुल पीछे स्काई, बगल में ब्रेकिंग और शॉट। 35 लेपर्ड और ब्रेडली टैंक तबाह कर दिए गए हैं। बेसिकली लेपर्ड और ब्रेडली जो है, ये दोनों टैंक्स जो है, ये बड़ी बातें की जा रही थी। हालांकि ब्रेडली जो है इन्फेंट्री व्हीकल है। जंग के 516वें दिन यूक्रेन से नेटो को बहुत बड़ा झटका लगा है। पुतिन ने 24 घंटे में यूक्रेन के 35 टैंक तबाह करने का दावा किया है। रूस के हमले में 15 से ज्यादा लेपर्ड, 20 से ज्यादा ब्रेडली टैंक नष्ट कर दिए गए हैं। सीधे चलिए इस खबर के साथ राहुल, मैं चाहूंगा इसके विजुअल्स ऊपर करिए और सीधे दीपक बोरा सर को नीचे लीजिए। दीपक सर, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि नेटो के लिए पुतिन ने अब एक जाल बिछाया है कि मैं तुम्हारे एनर्जी रिसोर्सेज को तो पहले ही बर्बाद कर चुका हूं, जो 2024 में तुम्हें नहीं पता एनर्जी कहां से मिलेगी, यहां पर तुम्हारे हथियार भी खत्म कर दूंगा, अब खरीदो कितने अमेरिका से खरीदने हैं। ये सही आपने कहा है सर कि अब नेटो के अंदर भी मुझे लगता है फूट पड़ने लगी कि कब तक ये बॉटमलेस पिट जो है यूक्रेन, हम अपनी चीजें उसमें फेंकते जाएं। यूनाइटेड किंगडम के विदेश मंत्री जब गए थे किएव अभी हाल ही में, तो पहली चीज कही कि ये पागल हो गया है ज़ेलेंस्की, हिज वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। और मैं जैसे ही पहुंचा उसने एक शॉपिंग लिस्ट मुझे पकड़ा दी, क्या हम Amazon.com है कि जो तुझे चाहिए हम देते जाएंगे तेरे को। सो ही सेड ये ज्यादा ही एम्बिशियस कुछ हो रहा है और इसमें किसी तरह की ग्रेटिट्यूड नहीं है। ये फूट अब नेटो में पड़ रही है क्योंकि उनके हथियार अब खत्म हो रहे हैं सर। अमेरिका कब तक देता जाएगा, इलेक्शन आने वाली है। ये मेरा ख्याल सर जो बुड्ढन का फाइनल गैम्बिट है कि अपने लोगों से कहूंगा कि मेरे को वोट दो क्योंकि मैं ही हूं अकेला जो रूस को कंट्रोल कर सकता है। और एक और चीज, अमेरिका की बार डेलीगेशंस चाइना डाल रहे हैं कि डार्लिंग अब थोड़ा सा हमारा बीच में झगड़ा हो गया था, कोई बात नहीं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, तुम रूस से दूर हो जाओ। This is the game plan की बात देखिए, आपने तो अमेज़न कहा है, जो बेन वॉलिस ने कहा था, जो हथियार मिल रहे हैं उनकी क्वालिटी ऐसी है कि वो अमेज़न नहीं झिंगालाला.com से आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। वो काम ही नहीं कर रहे वहां पर। दे आर एक्चुअली नॉट ऑपरेटिंग, दे आर सिटिंग डक्स। क्योंकि अभी हमने डेटा दिखाया था सर, हथियार पहुंचते हैं उनके टायर नहीं होते हैं, यह हाल है वहां पर। ब्रेडली व्हीकल्स का दिखाया, हम भी इसका दिखाया। बहरहाल बड़ी खबर, बारूद के ढेर पर बैठा है पूरा यूक्रेन। ब्रेक करिए, पूरे यूक्रेन में फैला माइंस का जाल विद द विजुअल्स। 1,73,529 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में बिछा विस्फोटक। यूक्रेन से विस्फोटक हटाने में लगेंगे सिर्फ 757 साल। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट में किया गया दावा। सीधे की ग्राफिक्स पर आइए। बारूद के ढेर पर बैठा है यूक्रेन। जनरल सोय के पास में जा रहा हूं इस सवाल को लेकर अब से कुछ ही क्षणों में। बारूद के ढेर पर पीछे लगा के रखिएगा राहुल, ये दुनिया में सबसे ज्यादा माइंस यूक्रेन में ही बिछे हैं। 1,73,529 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका विस्फोटकों से भरा हुआ है। विस्फोटकों को हटाने में, नष्ट करने में 757 साल वक्त लगेगा। विस्फोटकों को हटाने के लिए 500 डीमाइनिंग टीम की जरूरत पड़ेगी। अगले 10 साल में विस्फोटकों को हटाने में अनुमानित खर्च $37 बिलियन। वॉशिंगटन पोस्ट का दावा है। सीधे चलिए मेरे साथ जनरल सोए हैं राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग बल्कि ले लीजिए और सीधे चलिए। सोए सर, ये देख रहे हैं आप, मतलब अभी तो वहां पर खंडर बन चुके हैं, आने वाले समय में भी वहां पर जिंदगी बसेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल निशांत, इनफैक्ट यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसमें ऐड भी करना चाहूंगा हल्का सा कि जो रशिया ने जो स्ट्रेटजी लगाई थी उन्होंने काफी माइंस बिछा दिए, फिर यूक्रेन ने माइन बिछाए और लड़ाई जो होगी लड़ाई खत्म होने के बाद बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि 750 साल लग जाएंगे।
यानी कि कैजुअलिटी किसकी होगी? कैजुअलिटी सिविलियन की होगी, बच्चों की होगी। आज ही पिछले साल से अभी तक सर, क्या आपको नहीं लगता कि माइंस लगाने के बाद रशिया के लिए ये बफर जोन ऐसे ही बन गया है? कोई यहां पर क्या कदम रखेगा? रशिया की तो स्ट्रेटजी यही थी कि जब उनको काउंटर ऑफेंसिव का था, उन्होंने माइन लगाए, अपना डिफेंसिव पोजीशन बना लिया। काउंटर ऑफेंसिव कहां ले जाएंगे? जितने नए नए टैंक लाए, जो लाए, और उन्होंने इकट्ठा किया। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, कहीं से लेपर्ड आ रहे हैं, कहीं से ब्रैडले आ रहे हैं, कहीं से अब्राहम आ रहे हैं। सही बात है। स्ट्रेटजी नहीं किस प्रकार लड़ने की, और यही कारण है कि आप देखिए वहां उनके कब्रगाह बना हुआ है। और जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले विजुअल दिखा रहे थे कि टैंकों के ढेर नष्ट हुए पड़े हैं, होंगे ही,